श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सबको जन्माष्टमी के दूसरे दिन की बहुत बहुत बधाई। आज कान्हा जी के जन्माष्टमी उत्सव का दूसरा दिन है और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। कान्हा जी को स्नान कराया जाता है, फिर उनके वस्त्र बदले जाते हैं, जैसे हम अपने छोटे से बच्चे के साथ करते हैं बिल्कुल वैसे ही बाल गोपाल के साथ भी किया जाता है। आरती की जाती है, धूप अगरबत्ती की जाती है, ज्योत जलाई जाती है, उनको भोग लगाया जाता है और उनके नाम का पाठ किया जाता है। जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं वो कान्हा जी के, राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनको तो कान्हा जी का रूप भी बोला जाता है और वो हर वक्त राधा 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 ही जपते रहते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा कैसे करनी चाहिए, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय हमको पुत्र के साथ परमात्मा का भी भाव रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसलिए लड्डू गोपाल जी को साथ लेके नहीं घूमना चाहिए। वो आपके भाव के लिए लल्ला हैं, लेकिन वह जगत के स्वामी हैं। इसलिए हम इस शास्त्र के खिलाफ जो लोग आचरण करते हैं उनको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती है। हमको लड्डू गोपाल जी को साथ में लेके नहीं घूमना चाहिए, उन्होंने हमें ये बताया है। वहीं प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी बताया है कि जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर के मंदिर को फूलों से सजाइए, प्रभु की कथा करिए, उनके नाम का कीर्तन करिए। और वहीं प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी बताया है कि जन्माष्टमी पे केक नहीं काटना चाहिए, क्योंकि केक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इसलिए हमको कान्हा जी के जन्मदिन में केक नहीं काटना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी ने कम उम्र से ही भागवत मार्ग अपना लिया था। साथ ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, काशी चले गए थे और वहीं इनका जन्म कानपुर ज़िले के ही अखरी गांव में हुआ था। वहीं इनके पिता, जिनका नाम शंभू पांडे था, वो रहते थे। माता का नाम इनके राम देवी है और हमारे प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली है। हमारे प्रेमानंद महाराज जी बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। वो जो बोलते हैं, वो जो कहते हैं, सब हमको मानना चाहिए। आज के दिन हमें कथा भी सुननी चाहिए कि कंस राजा, जो कि मथुरा नगरी का था, वो बहुत ही दुष्ट राजा था। वो बहुत ही निर्दयी भी था, लेकिन अपनी बहन देवकी से वो अनंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह उसने वासुदेव से करा दिया था। कंस अपनी बहन को जितना प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने खुद जा रहा था। परंतु तभी रास्ते में एक आकाशवाणी जैसी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिसे तू इस समय अपने हाथों से विदा करने जा रहा है, अपनी बहन को, उसी की जो 8वीं संतान है, उसी के हाथों से तेरा वध होगा। यह सुन के राजा गुस्से में आ गया। उसने रथ को रोका और अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन देवकी ने उसको बोला, अनुरोध किया कि हे भाई, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? अगर मैं अपने सारे बच्चे, सारे संतान तुम्हें सौंप दूंगी तो तुम मुझे और वासुदेव को छोड़ दो। ये सुन के वो अपनी बहन को और वासुदेव को अपने महल ले गया और उनकी जान उसने बख्श दी और उनको कारागार में डाल दिया। एक एक करके जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उसको उसने मार डाला। जो 8वां उनका पुत्र था, उसका इंतज़ार वो कर रहा था और जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ तो वासुदेव उसको अपने दोस्त नंद के गांव ले गए और वहाँ पे उनकी जो कन्या थी उसको ले आए। उसको जब लिवा के लाए वो, तो राजा कंस को जब पता चला तो वो वहाँ आया और उसने जब उस कन्या को उसका वध करना चाहा तो कन्या आसमान में उड़ गई, आकाश में गई और उसने वहाँ से बोला कि हे कंस, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा वध जिसको करना है वो जन्म ले चुका है।
देवकी की जो 8वीं संतान है वो जन्म ले चुकी है, वो नंदगांव पहुंच गई है, वो वृंदावन में है, तुम्हारा वध करने जल्द से जल्द आएगी। इस तरीके से राजा कंस डर गया और उसने अपनी बहन और वासुदेव को कारागार में ही रखे रहा। और जब वहाँ पे नंदगांव में कान्हा अपनी लीलाओं के साथ बड़े हो गए तो वो आए और मथुरा आके उन्होंने अपनी माँ देवकी और पिता वासुदेव को कारागार से मुक्ति दिलाई और दुष्ट राजा अपने मामा कंस का वध किया और सबको मुक्ति दिलाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।